ही बता देता हूँ कि आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या कभी अयोध्या नाम का कोई नगर नहीं हुआ करता था, और अगर अयोध्या नाम का नगर हुआ करता था तो इसके क्या प्रमाण हैं। मज़े की बात है कि आज हम जो भी प्रमाण आपके साथ साझा करने वाले हैं वो बौद्धों के ही ग्रंथों से साझा करने वाले हैं, क्योंकि ये आरोप बौद्ध लोग खुद लगाते हैं कि जो अयोध्या है उसका नाम बौद्ध ग्रंथों में साकेत है। अयोध्या नाम का कभी कोई शहर या नगर हुआ ही नहीं करता था। लेकिन आज हम इस चीज़ की पड़ताल करेंगे खुद इन बौद्धों के ही बौद्ध ग्रंथों से कि क्या अयोध्या नगर था या नहीं था। आज खुद इन बौद्धों के बौद्ध ग्रंथ ही चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, छाती पीट पीट कर कहेंगे कि हाँ भाई अयोध्या नगर हुआ करता था। ये सारे के सारे नौ बौद्ध पागल बना रहे हैं। तो आज की स्ट्रीम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा। लंबी नहीं होने वाली है, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट का प्रेजेंटेशन है। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल टॉपिक को देखो, विषय वस्तु को देखो। स्ट्रीम लंबी नहीं करूँगा ये, क्योंकि कंटेंट बेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट की प्रेजेंटेशन है और 30 से 40 मिनट बाद स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा तो इन्हीं समय अवधियों में कर देना। इंतजार मत करना कि बहुत लंबी स्ट्रीम चलेगी। तो चलिए सीधे आते हैं टॉपिक पर और शुरू करते हैं विषय को। तब तक आप लोग शेयर करते रहें। जो भी दर्शक देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करें। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या पर बौद्धों का षड्यंत्र। ये एक हमारे प्यारे प्यारे बौद्ध भिक्षु जी हैं, बहुत अच्छे बौद्ध भिक्षु हैं और बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को ये। तो ये अक्सर ये कहते रहते हैं अपने वीडियोज़ में, अपने व्याख्यानों में, अपने शिष्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ कि अयोध्या बौद्ध भूमि है। अयोध्या में जो कुछ निकला है सब बुद्ध का निकला है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत हुआ करता था। ब्राह्मणवादियों ने अयोध्या को बौद्धों से जीत लिया और फिर उसके बाद से उसका नाम अयोध्या रख दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो आज इसी चीज़ की समीक्षा करेंगे कि क्या सच में कोई अयोध्या नगर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या बौद्ध ग्रंथों में अयोध्या नाम नहीं है। क्या बौद्ध ग्रंथों में जिसको हम अयोध्या कहते हैं उसका प्राचीन नाम साकेत है। इन सभी बिंदुओं पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज दर्शकों के साथ साथ हमारे प्यारे बौद्ध भिक्षु जी को भी अयोध्या साकेत है या अयोध्या ही है, इसके बारे में कुछ सच्चाई से अवगत करवा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक। अयोध्या। अयोध्या ये नाम अयोध्या के प्राकृतिक ग्रंथों, जैन बौद्धों ने भी प्रयोग किए हैं। मतलब कि आज जिसे हम संस्कृत में या फिर देवनागरी में या फिर हिंदी में अयोध्या लिखते हैं या अयोध्या उच्चारित करते हैं, इस अयोध्या को बौद्ध और जैन किस नाम से बुलाते थे? अयोध्या, अयोध्या, ठीक है। ये नाम आपको प्राकृत ग्रंथों में यानी कि पाली और प्राकृत ग्रंथों में मिल जाते हैं इस स्वरूप में, इस तरह से। वेनसांग ने भी और अयोध्या संस्कृत में यानी कि वेनसांग ने भी और अयोध्या संस्कृत में अभिलेखों में और साकेत का प्राचीन अभिलेखित साक्ष्य पर प्रश्न कर सकते हैं। नवबौद्धों का कहना है कि अयोध्या नाम 16वीं शताब्दी से पहले नहीं था और पाली ग्रंथों में साकेत नाम आता है, लेकिन अयोध्या नाम नहीं आता। बुद्ध के समय भी साकेत नाम था, अयोध्या नहीं। हालांकि रामायण की वर्तमान पांडुलिपि 10वीं शताब्दी नेपाल से प्राप्त हुई है, तो अयोध्या नाम 10वीं सदी से पुराना तो ऐसे ही हो गया। यानी कि जो रामायण की पांडुलिपि, वर्तमान पांडुलिपि जो अभी हम लोगों के पास अवेलेबल है, जो नेपाल से प्राप्त हुई थी, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 10वीं शताब्दी है और उसमें अयोध्या ही लिखा हुआ है। तो 10वीं शताब्दी की पांडुलिपि में अयोध्या नाम मिल जाता है, लेकिन हमारे सो कॉल्ड प्यारे प्यारे बौद्धों को अयोध्या नाम 16वीं शताब्दी से पहले नहीं मिलता। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने तेज हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, कितने विद्वान लोग हैं और कितनी पढ़ाई करते हैं और कितना अध्ययन करते हैं। इनके अध्ययन का पैमाना तो देख के कभी कभी मन करता है कि पत्थर पर सर मार लें या वो पत्थर किसी के सर पे मार लें। मतलब कुछ भी। गधेड़ों को ये तक नहीं पता है कि जब रामायण की पांडुलिपि ही 10वीं शताब्दी की वर्तमान पांडुलिपि मौजूद है, वर्तमान पांडुलिपि
10वीं शताब्दी की है, तो फिर अयोध्या नाम 16वीं शताब्दी से पहले ही नहीं मिलता? ये कौन सा फार्मूला है भाई? ये कैसे पॉसिबल है? नटराज जी, इस पर कोई टिप्पणी है आपकी? देखिए, अब आ रही है आवाज से? हाँ जी, ठीक है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं है ना पीछे? चलेगा उतना। हाँ, तो देखिए, अब 10वीं शताब्दी की तो हमें पांडुलिपि मिल गई है ना रामायण की, और वो पांडुलिपि पूरे 7 कांडों की है, और लगभग सभी श्लोक हैं। तो अगर सभी ना माने तो वो श्लोक हैं जिन्होंने अयोध्या का नाम है। तो इससे तो अपन को सीधा दिख रहा है कि अयोध्या नाम 10वीं शताब्दी से पहले तो था ही, क्योंकि पांडुलिपि में है। और पांडुलिपि में कब लिखेंगे? जब नाम रहेगा अयोध्या, तभी तो कोई पांडुलिपि में लिखेगा ना। या समझिए कि 10वीं शताब्दी में तो सब जानते ही थे अयोध्या नाम। तो ये 16वीं शताब्दी मुगल काल में अयोध्या बताना, 200 साल पहले बताना, ये तो सीधे सीधे गपोड़ साबित हो गया। जी क्योंकि हमारे पास पांडुलिपि है पूरी वाल्मीकि रामायण की, उस पे लिखा भी है 10वीं शताब्दी। जी। जी, किंतु यह नाम प्राकृत रूप यानी कि, लेकिन जैसे कि अगर हम अयोध्या के प्राकृतिक या पाली नाम की बात करें, यानी कि पाली और प्राकृत भाषा में अयोध्या को कैसे बुलाते थे, तो वो नाम मिलते हैं अयोध्या, अयोध्यपुर, अजोधा, उज्झा, अयोध्या, अवध, अयोध्या के रूप में अनेकों प्राचीन पाली ग्रंथों में यह नाम आपको जस का तस मिल जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कोई ज़रूरी है कि ये अयोध्या का ही नाम हो? तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये अयोध्या के ही नाम है। अब वो कहते हैं ना, तोतला, तो तोतले को बोलना नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपका उच्चारण दोष है, इससे ये साबित नहीं होता कि आपके उच्चारण दोष में जो आप उच्चारित कर रहे हैं वही सही है और जिसका आप उच्चारण कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसी तरह से ये अयोध्या, अयोध्यपुर, अयोध्या या उज्जा, ये जितने भी नाम हैं, ये सारे के सारे नाम पाली और प्राकृत भाषा से रखे गए हैं और उसी के आधार पर इनका उच्चारण किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाली और प्राकृत भाषा में भर भर के उच्चारण दोष होता है। ठीक है, तो ये उच्चारण दोष की कमी सुधारने की जगह पर ये बेचारे ये कहते हैं कि भाषा ही एग्जिस्ट नहीं करती। कौन? संस्कृत। तो ऐसे लोगों को तो फिर भारत रत्न मिलना ही मिलना है। आगे आ जाइए। अब देखिए, बौद्ध जातक, घत पंडित में, यानी कि घत जातक एक कथा है, जातकों में एक जातक कथा आती है, घत पंडित जातक, और इस जातक में अयुज्य नगरी से अयोध्या का उल्लेख किया गया है। ये आप देख सकते हो, हमने मूल आपको पाली दिखाया है। ठीक है, ये मूल पाली है, अयुज्य नगर आप देख सकते हो, ये आप देखो स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, महावंश में विभिन्न नगरों के नामों में अयोध्या का नाम अयोध्यपुर ही लिखा हुआ है यहाँ पर भी। अब महावंश क्या है, तो थोड़ा सा महावंश के बारे में समझते हैं। महावंश जो है ये श्रीलंका का ग्रंथ है, श्रीलंका में लिखा गया है बौद्धों के द्वारा, और इस ग्रंथ में भारत से लेकर के श्रीलंका का इतिहास जो है वो सम्मिलित है। श्रीलंका की गवर्नमेंट भी इस पुस्तक को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित मानती है। बहुत सारे श्रीलंका के और भारत के राजाओं का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें भारत और श्रीलंका के आपसी संबंधों के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, और बड़े मज़े की बात है कि इस पुस्तक में भारतीय नगरों और महानगरों के बारे में भी, पुरातन नगरों महानगरों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। उसी में आप ये देख सकते हो, राजनों, कुशावती नगर, अयोध्यपुर, कपिल, हस्तिपुर, एकचक्षु, वज्रवती, मधुर, अरिट्ठपुर, इंदपत, कौशाम्बी, कर्ण, गुक्ष, रोम, मिथिलराज, इन भारतीय नामों के, भारतीय नगरों के नाम इस ग्रंथ में आए हुए हैं। आगे आप देखोगे तो तक्षशिला, देखो कुशीनारा, उसके बाद से ताम्रलिप्ति, वाराणसी, नगर आनी। ठीक है, तो ये जितने भी स्थल हैं ये सारे के सारे भारतीय नगर हैं, और इन सभी भारतीय नगरों के उल्लेख आपको महावंश की टीका में मिल जाएंगे। यहाँ भी हमने मूल पाली ही रखा हुआ है। क्या रखा है? मूल पाली।
और मूल पाली में आप पढ़ सकते हो अयुज्यपुर। तो यहाँ भी अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अब ये महावंश कितना प्राचीन है? तो अगर महावंश की प्राचीनता की बात करें तो चौथी और 5वीं शताब्दी से आगे तक इसको लिखा जाता रहा है समय समय पर। ठीक है, कम से कम चौथी शताब्दी, ठीक, और उसके आगे तक। तो ये ग्रंथ काफ़ी प्रमाणिक है इस चीज़ को समझने के लिए। जब चौथी शताब्दी में ही बौद्धों के ही पुस्तक में, जो कि श्रीलंका का पुस्तक है, महावंश का है, जिसमें श्रीलंका और भारत का इतिहास लिखा हुआ है, और इसी पुस्तक में जब अयुज्यपुर अयोध्या के लिए लिखा हुआ है, तो फिर ऐसे में वो कौन मूर्ख व्यक्ति है जो ये कह रहा है क्या कि 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले अयोध्या नगरी नहीं थी बल्कि साकेत था। सवाल ये है कि चौथी शताब्दी का ग्रंथ है और इसमें अयोध्या को अयोध्या ही लिखा गया है, साकेत नहीं। आप देख लीजिए, कहीं साकेत लिखा हुआ है, कहीं साकेत नहीं लिखा हुआ है। कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि आवाज़ स्लो है, तो अभी मैंने आवाज़ बढ़ा दी है। अभी ठीक है? आप लोग बता दीजिए। अभी ठीक है आवाज़? अब उम्मीद है ठीक हो गई होगी। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर चौथी और 5वीं शताब्दी के इस ग्रंथ में ही स्पष्ट रूप से अयुज्यपुर अयोध्या के लिए संदर्भित किया गया है। अब ऐसे में कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले अयोध्या नाम नहीं था बल्कि साकेत था, जबकि यहाँ पर आप देखो अयोध्या को अयोध्या ही लिखा गया है, साकेत नहीं। अगले पेज पर अब हम थोड़े संदर्भ जैन ग्रंथों के मिलेंगे। जैन ग्रंथ आवश्यक चूर्णी में भी अयोध्या नाम ही लिखा हुआ है अयोध्या के संदर्भ में, और यहाँ से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किस अयोध्या की बात की जा रही है। ठीक है, किस अयोध्या की बात की जा रही है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ये जैन ग्रंथ है, इसका नाम है आवश्यक चूर्णी। ठीक है, और इसमें अयोध्या नाम दिया हुआ है। इसी के साथ साथ इससे ये भी पता चलता है कि अयोध्या जो है वो कौशल के अंतर्गत था, यानी कि कौशल के अंतर्गत अयोध्या था, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कौशल नाम अयोध्या लिखा हुआ है। ये देखो आप, अंडरलाइन किया हुआ हमने, यानी कि कौशल के अंतर्गत अयोध्या आता था। कौशल साम्राज्य आपने पढ़ा भी होगा। तो ये वही अयोध्या है जो अभी आप वर्तमान में जिस अयोध्या को आप जानते हो, ये उसी अयोध्या के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। क्लियर? चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब ये जो अयोध्या है, इस अयोध्या को अन्य जगहों में, यानी कि अन्य पाली ग्रंथों में या अन्य संदर्भों में क्या कहा गया है? तो अन्य जगह इसे इक्ष्वाकु वंशीय भूमि कहा गया है, यानी कि इक्ष्वाकुओं की भूमि कहा गया है। अब ये इक्ष्वाकु कौन थे? सबको पता है, भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु कुल में ही हुआ था। ठीक है, तो इक्ष्वाकु कुल में भगवान राम का जन्म हुआ था, और ये अयोध्या भूमि इक्ष्वाकुओं की है, न कि किसी बौद्ध की या न किसी बुद्ध की। ठीक है, ये ज़बरदस्ती हर जगह अपना क्लेम ठोकते रहते हैं, लेकिन हैं कहीं नहीं। तो यहाँ पर बड़े स्पष्ट शब्दों में आप देख सकते हैं, ये भी पाली का ही ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ देखिए, इक्खाग भूमि उज्जा, यानी कि इक्ष्वाकुओं की भूमि अयोध्या। इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या, इससे स्पष्ट है कि पाली प्राकृत साहित्यों में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो ये पाली और प्राकृत साहित्यों में ही, जिनको बौद्ध और जैन अपना मूल ग्रंथ मानते हैं, अपनी मूल प्रारंभिक भाषा मानते हैं, उनके भी ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख देखने को मिलता है। ऐसे में ये झूठ बोलना कि 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले अयोध्या नगर नहीं था, या फिर अयोध्या नाम का कोई नगर ही नहीं था, साकेत था, ये बिल्कुल झूठ है। तो अभी तक हमने आपको जो संदर्भ दिखाया, जो प्रमाण दिखाए हैं, वो सारे के सारे प्रमाण जो हैं वो ग्रंथों के हैं। अब कुछ प्रमाण हम आपको पुरातात्विक भी दिखाएंगे, क्योंकि कुछ लोग पत्थर देखे बिना मानते नहीं हैं। तो जिनको पत्थर देखने की आदत है उनके लिए पत्थर भी हाजिर है। ये देखिए पत्थर। अब हम कुछ अभिलेखीय साक्ष्य देख लेते हैं। ये देखिए, अयोध्या से ही 100 ईसा पूर्व प्राचीन एक सिक्के पर हमें
प्राकृत भाषा में अयोध्या लिखा मिलता है, जो कि अयोध्या का ही प्राकृतिक रूप है। और यह अयोध्या का नागरीय सिक्का था। ये आप देख सकते हो, इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, ये नंबर है, ये उसको आप चेक कर सकते हो, अगर कोई चेक कर सकता है। ये सिक्का है और इस पर अयोध्या लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। नटराज, इस पर आप कोई और बताना चाहो तो बता दो। जी, देखिए ये सिक्का ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे को मिला था 70 और 71 में, और ये अयोध्या का नगरीय सिक्का है, यानी अयोध्या में विशेष रूप से प्रचलन किया हुआ था। और इसके नीचे लिखा है ब्राह्मी लिपि में अयोध्या। तो इससे ये भी पता लग रहा है जिसको अयोध्या, अयोध्या नगर, अयोध्यापुर जो कहा गया है वो नाम अयोध्या के ही है। और लगभग 100 ईसा वर्ष पूर्व भी उसको अयोध्या अयोध्या ये जाना जाता था, ना कि साकेत। तो साकेत वाली बात कि अयोध्या ही साकेत थी, ये गलत साबित हो जाती है। जी। और साकेत नाम का कोई सिक्का? अभी तो देखने में नहीं आया। कोई बता दे तो हो सकता है दिखा दे। सिक्का भी ले कोई भी साकेत नाम का, बाकी जो भी दिखाना चाहे दिखा सकता है। साकेत लिखा हुआ कोई अभिलेख मिला है क्या? हमने तो नहीं देखा, लेकिन कोई के पास हो तो दिखा सकता है। साकेत लिखा हुआ अभिलेख 100 ईसा तो वर्ष पूर्व ना साकेत, मतलब 100 ईसा वर्ष पूर्व ना साकेत लिखा हुआ कोई सिक्का मिलता है, ना कोई अभिलेख मिलता है। फिर भी हमारे ढंड कमंडल लोग कहते हैं कि अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत हुआ करता था। एमी बस हवा में हुआ करता था। कोई कहीं से सील या सिक्का लिया है तो उसका स्वागत है, लेकिन हाँ। अभी हमें नहीं दिखा। हाँ। अभी हमारे पास प्रमाण नहीं है, साकेत लिखा हुआ कोई अभिलेख दिखा दो और कोई सिक्का दिखा दो तो मानेंगे, लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट है अयोध्या लिखा हुआ तो मिला है भैया। लिखा हुआ। हाँ। और ये 100 BC पता है कितना पुराना हुआ? कनिष्क के टाइम का। कनिष्क हाँ, कनिष्क से भी पहले, सॉरी, कनिष्क से भी पहले चले जाओ आप, 100 ईसा पूर्व। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे अभी बुद्धिज्म का प्रसार अब जोर पकड़ चुका था, हद दर्जे का जोर पकड़ चुका था।